राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के नायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। राम। संतदास जी महाराज जी की वाणी में पृष्ठ संख्या 27 पे महापुरुष फरमा रहे हैं, अतः साखी मन मुखी को अंग लिखे थे। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। संतदास सतगुरु शब्द माने नहीं लगार, अब उठ चालिया बापड़ा लपराई हिलार। संतदास सतगुरु शब्द माने नहीं लगार, गुरु का शब्द तो बिल्कुल मानते ही नहीं, गुरु का शब्द तो मानते ही नहीं है। और अब उठ चालिया बापड़ा, महापुरुष बापड़ा कहते हैं कि बापड़े हैं लपराई की लार, व्यर्थ की चर्चा कर रहे, व्यर्थ की लपराई कर रहे, व्यर्थ की बातें करते हैं। संतदास कहिए कहाँ मनमुख सो समझाए, मनमुखी को क्या समझाए, मनमुखी को क्या समझाए। सतगुरु की माने नहीं अचाले अपने दाय, गुरु की बात मानते ही अपने दाय चलते हैं। अपने कहे भक्तिहीन को संत दास, खेती कहो समझाए। ऊंचो ऊंचो खेचता नीचो नीचो जाए, भक्तिहीन को संत दास खेती कहो समझाए। भक्तिहीन को कितना भी समझाए, कितना भी समझाओ, उसको ऊंचा ऊंचा खींचो तो वो नीचे नीचे जाता है। उसको सही रास्ता बताओ तो वो उल्टी चाल चलता है। सीधी सीधी बात बताओ तो वो उल्टा उल्टा जाता है। राम नाम को राम नाम है संत दास, तीन लोक सिर पोस। जे कोई माने नहीं तो सतगुरु को कहाँ दो। राम नाम है संत दास, तीन लोक सिर पोस। राम नाम तीनों लोकों का सिर मोड़, सबसे ऊंचा है। पर जे कोई माने नहीं, पर यदि कोई नहीं माने तो सदगुरु को कहाँ दोष, तो सदगुरु को कहाँ दोष, गुरु को कहाँ दोष। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माई, संत दास सदगुरु शब्द सो तो मानत नाय। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माई, मन का चेला होके मन में बैठा, मन मुखी है। मन का चेला यानी कि मन की बातें मानता है राम, मन की बातें मानता है, मन मुखी है। मन का चेला होई कर बैठा मन ही माय, संत दास सतगुरु शब्द सो तो मानत नाय। गुरु के शब्द नहीं मानते, मन मुखी है, मन की बात मानते हैं। राम नाम माने नहीं ऐसा जगत अनाड़, ऐसा संसारी अनाड़ी। राम का नाम तो मानता ही नहीं है। छेड़िया लागे संत दास जू कपड़ा को झाड़, जैसे कपड़े को झाड़ क्या लग जाता है, तो छेड़िया लागे संत दास जू कपड़ा को झाड़, तो वो जैसे छेड़ने पे कपड़े को झाड़ क्या तो उसको फाड़ के ही मानता। ऐसा संसार अनाड़ी है, राम नाम मानता नहीं है और उल्टा चलता है। राम नाम माने नहीं माया का मगरूर, माया के मगरूर है। राम नाम मानते ही नहीं है। सोनर होएगा संत दास जन्म जन्म चकचूर, जन्म जन्म में चकचूर होना पड़ेगा, जन्म जन्म में सजा मिलेगी। इति मन मुखी को अंग संपूर्ण अंग ज्योति साखी 769। अतः साखी मन को अंग लिखे थे। अंधे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। संत दास मन विकल है अटक न माने काय, बुरा भला देखे नहीं जहाँ तहाँ चल जाए। संत दास मन विकल है अटक न माने काय, मन तो इतना विकल है कि कहीं अटक मानता ही नहीं, कहीं शंका खाता ही नहीं, कहीं मन रुकता ही नहीं है। बुरा भला देखे नहीं, ये नहीं देखता है कि भला क्या है बुरा क्या है, वो तो जहाँ तहाँ चले जाए, जहाँ तहाँ चल जाता है, जहाँ भी चले
मन अपना भटकता रहता है। मन एक सेकंड भी स्थिर नहीं है। मनसा का लाडू करे, मनसा ही फिर खाए। मन की लड्डू करता है और मन ही खाता है। मनसा का लाडू करे, मनसा ही फिर खाए। वहाँ की खुदिया संत दास कहो कैसे कर जाए। बताओ उसकी भूख कैसे जाएगी। मन के लड्डू बना रहा, मन के लड्डू खा रहा। यानी अपनी मन गणत से बातें कर रहा है, फिर कह रहा है कि मुक्ति हो जाए। तो कैसे मुक्ति होगी। लड्डू राम का नाम है, कोई ध्यान धर खाए। तो स्वाद खुलत है प्रेम का, मन तिरपत हो जाए। लड्डू राम का नाम है, असली लड्डू तो राम जी का नाम है। राम का नाम है, कोई ध्यान धर खाए। जो भी ध्यान धर के इस लड्डू को खाएगा, राम नाम रूपी लड्डू को खाएगा, तो स्वाद खुलत है प्रेम का। तो प्रेम का स्वाद खुल जाएगा, प्रेम प्रगट होगा, मन तिरपत हो ही जाए, मन तृप्त हो जाएगा। फिर मन बाहर भागेगा। मन में भी अपने जो अशांति है, मन में हमेशा भूख बनी रहती है, मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, फिर वो मन चाहेगा नहीं। फिर मन शांत हो जाएगा। फिर मन को पता चल जाएगा कि जो भी मैं चाह रहा हूँ ये सब झूठ है। फिर मन में शांति आ जाएगी। अभी शांति नहीं है मन में, अभी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने राम नाम रूपी लड्डू खाया ही नहीं, मन तृप्त हुआ ही नहीं। राम भजन इकतार सो पाया प्रेम निवास। राम भजन इकतार से उस प्रेम निवास को पा लिया। मन ही भीतर संत दास अब आया विश्वास। मन के भीतर ही विश्वास आ गया। मन मिर्गा था संत दास, चलता था चऊर। अब पड़िया प्रेम की बास बीच, कहो छुड़ा बेकूर। मन मिर्गा था संत दास, मन तो मृग के जैसा था। चारों ओर जैसे मृग होता है, वो चंचल माना जाता है, एक सेकंड भी नहीं बैठता है, भागता है भागता है भागता है भागता है। ऐसे मन मृग है। मन तो मृग के जैसे था, चारों ओर उड़ा फिरता था। अब बढ़िया प्रेम की पास बीच, कहो छुड़ा वे गुण। अब महापुरुषों का मन तो प्रेम की पासी में पड़ गया, प्रेम के बंधन में आ गया। अब उस प्रेम के बंधन से कौन निकाले। कपड़ा तन को संत दास, फिरे उड़ाया मन। जो या मन को बस करे, सो कोई साधु जन। पपड़ा तन को संत दास, फिरे उड़ाया मन। तन तो पापड़ा, अब तन तो पापड़ा है, ये मन उसको उड़ाया फिरता है। मन कहता है चल ये कर, मन कहता है खा, मन कहता है बना, मन कहता है ये कर। बस मन उसको उड़ाया 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 जाता है। मन तो उसको भगाया जाता है। जो या मन को बस करे, जो इस मन को वश में करेगा, सो कोई साधु जन, वही साधु जन है जो मन को वश में करे। बाकी तो पूरा संसार मन के वश में है। मन को अटके संत दास, भटके नहीं विदेश। घटे निरंजन राम को, सो कहिए दरवेश। मन को अटके संत दास, भटके नहीं विदेश। मन को अटका के रखे। विदेश का मतलब है कि बाहर की तरफ भागना, उसको विदेश बोला। कि विदेश ऐसा नहीं कि बाहर जो वीजा बना के जाना, उसको विदेश का मतलब है कि अंदर की बजाय बाहर भटकना, वो विदेश है। देश अंदर है, बाहर विदेश है। तो बाहर बाहर भागा जाए। रटे निरंजन राम को, उस परमात्मा को रटे। सो कहिए दरवेश, वही सच्चा संत है, वो ही साधु है। मन हस्ती में मंत है, बहता है मदमंत। आकस दे गुरु शब्द का, फेरत है कोई संत। मन हस्ती में मंत है। मन तो कैसा है? हाथी के जैसा है, मद मद में बहता जा रहा है। आकस दे गुरु शब्द का, कोई फेरत है कोई संत। कोई गुरु शब्द की उस पे लगाम लगा के उसको फेरे तो बात बने। बाकी तो मन तो हाथी है, मन लगाम में आता ही नहीं है, मन कंट्रोल में आता ही नहीं। और आगे सरक जाओ, मन तो हाथी के आगे सरको और आगे। मन तो हाथी के जैसा है। और मन कोई है जो गुरु शब्द की आकस देके और उसको फेरेगा। संत दास हरियाओ मन, जातो पर साचूर। मन तो हरियाई था, मर्यादा तोड़ तोड़ के भागता। अब पड़ी हो सकस की झपट में, जान न पावे दूर। अब महापुरुषों का मन तो सकस के उसमें आ गया। सकस क्या है? राम का नाम। राम के नाम की पासी ऐसी पड़ी कि अब मन महापुरुषों का तो भटकता ही नहीं। मन सकस के उसमें आ गया। अपना मन तो बाहर है,
संत दास हरियाओ मन, मन सूसा था संत दास, पड़िया पास बिच जाए, काल कुत्ता पीछे लग्या, कहाँ कहो लग जाए। मन सूसा था संत दास, पड़िया पास पास बिच जाए। मन तो खरगोश के जैसा था। अब खरगोश के पीछे काल रूपी कुत्ता लग जाए तो उसको कौन बचा सकता है। मन तो खरगोश के जैसा भागा जा रहा, कर्म बंधन कर रहा, और पीछे काल रूपी कुत्ते लगे, उसको कौन भगा सकता है। तो शब्द बघेरा संत दास, सदगुरु दिया लगाए, उस काल रूपी कुत्तों को बघेरा भगा देते हैं। तो महापुरुषों ने वो शब्द रूपी बघेरा दिया, वो बघेरा दिया, सदगुरु दिया लगाए, काल कुत्ता भड़काई के, मनवा लिया छुड़ाए। वो काल रूपी कुत्ते को भगा के और उस मन को छुड़ा लिया, उस मन को पूरी तरह छुड़ा लिया। सदगुरु का लागा नहीं एक शब्द का सेल, तो क्या जाने संत दास मन भीतर का खेल। सदगुरु का लागा नहीं एक शब्द का सेल, गुरु का एक शब्द का यदि लगाने तीर, एक शब्द का तीर नहीं लगा तो क्या जाने संत दास मन भीतर का खेल। तो मन के भीतर का खेल को कैसे जाने, कैसे समझेंगे। शब्द बाण गुरुदेव का, थक्या चलाए चलाए, गड़े नहीं पाखाण में, तू पावे चेता बाय। शब्द बाण गुरुदेव का, गुरु के शब्द बाण गुरु के चला चला के थक गए। गुरु चला चला के थक गए, पर सो क्या जाने संत गड़े नहीं पाखाण में। पर पत्थर के ऊपर कितने भी बाण चलाओ, बाण लगता ही नहीं, पत्थर पे बाण लगता ही नहीं। ऐसे अपना मन है, संसारी मन है कि गुरु तो अपने को के थक गए, पर अपने को असर ही नहीं होता। अपना हृदय पत्थर के जैसा है, तीर टूट जाए पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे अपनी स्थिति है कि महापुरुषों के शब्द ऐसे ही चले गए और अपने कोई असर ही नहीं हुआ। मोम मन हो संत दास, ताकू बाण चलाए। जिसका हृदय कोमल है उसको शब्द असर करेंगे, जिसका हृदय कोमल है उस पे शब्द चलेंगे। सम छूट समय ही लागसी, सबे गरक हो जाए। जैसे तीर लगता है कोई मोह में तो मोह पे तुरंत लगता है, जैसे तीर छूटा और उस मोम पे जाके लगता है। ऐसे अपना दिल नरम होगा तो गुरु के शब्द लगेंगे, बाकी तो गुरु क्या कह रहे अपने कुछ पता ही नहीं चलेगा, उल्टे ही चले जाएंगे। जैसे जैसे शब्द आए वैसे ही चले जाएंगे, किसी बात का असर नहीं होगा। संत मोमन हो संत दास, जूझिया सतगुरु शब्द सो, मारिया पाचूराव। मन बिच लागा संत दास, एक शब्द का घाव। जूझिया सतगुरु शब्द सो, मारिया पाचूराव। माप गुरु का शब्द लेके पांचों इंद्रियों को मार दिया। मन बिच लागा संत दास, एक शब्द का घाव। वो एक शब्द का घाव अब मन के बीच में लग गया। शब्द बाण गुरुदेव का, गया दवा सुफूट। मन मंगल गया संत दास, गया उदंगल छूट। शब्द बाण गुरुदेव का, गया दवा सुफूट। महापुरुष हमारे गुरु के शब्द के बाण से मन पूरी तरह फूट गया, मन पूरी तरह कण कण हो गया। मन मंगल गया संत दास, अब मन में मंगल हो गया, मन में सब कुशल ही कुशल हो गई, मन में मंगल हो गया। और गया उदंगल छूट, सब उदंगल खत्म हो गई। सारी मन के जो विकार थे, मन की उदंगल थी, वो सब चली गई। सतपुरुषा का संत दास, छीन रहत है तन, सदा रहत है एक रास, मंगल रूपी मन। सतपुरुषा का संत दास, छीन रहत है तन। महापुरुषों का जो तन है ना वो छीन रहता है। छीन कैसे कि बस तन एक अवस्था में रहता, भागा भागा नहीं करता, कहीं गया कहीं गया कहीं गया। क्योंकि उनका मन कंट्रोल हो गया तो फिर तन भी स्थिर हो गया। छीन रहत है तन, सदा रहत है एक रस, मंगल रूपी मन। उनका मन मंगल रूपी एक एक जैसा हो गया, एक अवस्था में। मन बिच लागी संत दास, एक राम नाम की छाप। मन के बीच में एक राम नाम की छाप लग गई, एक राम नाम की छाप लग गई। रूम रूम सूरम गया, जन्म जन्म का पाप। रोम रोम से जन्मों जन्मों के पाप थे वो सब चले गए। एक एक 3.5 करोड़ रोमावली
3.5 पापों से भरी हुई, रोम रोम में विकार, रोम रोम विष से भरा, कैसे निर्विष हुए? निर्विष कैसे हुए? राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय। राम नाम के बीच में ध्यान धर के मनवा उसमें समा गया। तब नहचल हुई संत दास, इधर उधर नहीं जाए। मन नहचल हो गया, अब इधर उधर जाता नहीं है। मन चंचल था संत दास, मिलिया नहचल माय। मन कैसा था? मन चंचल था। अब मन नहचल में मिल गया तो चंचल सो नहचल गया। मन चंचल था, अब मन नहचल हो गया क्योंकि नहचल से मिल गया। नहचल कौन है? राम जी। राम जी कभी चलाए मान ली, न आते हैं न जाते हैं, एक अवस्था में अपना मन चंचल है, भागा जाता है, भागा जाता है, भागा जाता है। बिजली और हवा से भी तेज गति मन की, बिजली और हवा से भी तेज गति मन की। यूं विचार आया और मन तुरंत स्वाद लेता है, देख चुका होता है, कल्पना सब कर चुका होता है। मन की गति अत्यधिक तेज है। तो जब मन परमात्मा का भजन करेगा तो चिर हो जाएगा, जिसको भजेगा वैसा होगा। गीता में भी यही कहते हैं कृष्ण भगवान, जैसे जिसको भजेगा वैसा हो जाए, और जैसा वो चाहता है वैसी मैं बुद्धि देता हूँ। बुद्धि का दाता राम जी है। जैसा जैसा अपन चाहते हैं, अपन कपट है, मन में कपट है तो बुद्धि अपनी कपटी होती चली जाएगी। मन में अच्छे विचार है तो बुद्धि अच्छी होती चली जाएगी। जैसे अपन चाहेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। बुद्धि के दाता राम जी है, वो बुद्धि देने वाले हैं। और मन के विचारों को तो ना कोई ना क्यों ना दातप किया, ना क्यों पढ़िया वेद। संत दास गुरु शब्द बिन रहे न मन का भेद। ना क्यों नागा तप किया। अब नागा तप बड़ा भारी होता है। महापुरुषों ने ना तो कोई नागा तप किया, इतना कठिन कोई तप किया, और ना कोई वेद पढ़े, न कोई वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न तप किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरु से शब्द लेके बस उसको याद किया। गुरु से शब्द लेके उस शब्द को रटा। संत दास गुरु शब्द बिन लहे न मन का भेद। गुरु के शब्द के बिना मन का भेद लेने नहीं आएगा। काशी करवत ले मरे, कोई करे कोटि जगधर्म। संत दास गुरु शब्द बिन कटे न मन का भकरम। काशी करवत ले मरे, कोई चाहे काशी में करवत ले ले, अपनी तलवार से गर्दन काट दे, करवत ले ले, या फिर कोटि जित कर ले, कोटि यज्ञ कर ले, कोटि धर्म कर ले, पर सदगुरु के शब्द के बिना मन के कर्म जाएंगे नहीं, मन के कर्म मरेंगे नहीं शब्द के बिना। और कलयुग में तो 100% महापुरुष गारंटी से कहते हैं, कलयुग में कोई धर्म काम नहीं करेगा। न तो किसी का पुण्य काम करेगा, न भूखे देना काम करेगा, ना कोई तप काम करेगा, ना कोई यज्ञ काम करेगा। कलयुग में मात्र सुमरण काम करेगा, और बाकी व्यर्थ का कोई धर्म काम नहीं करने वाला। कलयुग में तो 100%। भागवत जी भी यही कहती है, सब यही कहते हैं। भागवत जी, रामायण, सब में कलयुग का वर्णन है कि एकमात्र नाम के सहारे के अलावा। क्यों? क्योंकि हर चीज में मिलावट है। हवा में मिलावट, शरीर में कमजोरी, खाने में मिलावट, हर चीज में मिलावट है। यज्ञ की सामग्री में मिलावट है, सब दूर जहर ही जहर है, सब दूर कपट ही कपट है। एकमात्र सुमरन रहेगा जो सत्य माना जाएगा, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। काशी करवत ले मरे, कोई करे कोटि जिग धर्म। संत दास गुरु शब्द बिन कटे न मन का करम। जो कोई कोट साधन करो, लो काशी में ते। कोई कितने साधन कर लो, काशी में ते ही ले लो। राम रटन बिन संत दास, मिटे न मन का बेग। राम रटन के बिना मन का वेग जाने वाला नहीं है। तन को धोया क्या हुआ, जे मन को धोया नाई। तन को धोया बाहिरा, मेल रया मन माय। तन को धोया क्या हुआ, अब तन को धो लिया तो क्या हुआ? गंगा के इसमें जाके नहा लिए, गंगा में नहा लिए, और नदियों में नहा लिए, उससे क्या हुआ? मन को तो धोया ही नहीं, मन तो गंदा का गंदा है। तन को धोया बाहिरा, तन को तो बाहर से धो लिया कि हमने स्नान कर लिया, त्रिवेणी में नहा के आ गए, गंगा में नहा के आ गए, नर्मदा जी में नहा के आ गए, उससे क्या हुआ? मेल रया मन माय। मन तो गंदा का गंदा ही है, मन की गंदगी तो गई नहीं। मन फूट कर संत दास, बिखरिया माया माय। मन तो फूट के माया में बिखर गया, मन तो माया में कण कण हो गया। एक अगर आवे नहीं, ताते पावे नहीं। जब तक मन उसमें एकाग्र नहीं होगा, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी।
जब तक मन एकाग्र नहीं होगा। विद्या पढ़ियासु संत दास, मन बीचे पड़े मन बिगड़े पड़ जाए। एक अगर आवे नहीं, जे बहुत कहे समझाए। विद्या पढ़ियासु संत दास, मन बिगड़े पड़ जाए। बाहर की विद्या पढ़ेंगे तो और मन बिगड़ा पड़ जाएगा, बाटा पड़ जाएगा। बाहर की विद्या क्या कि वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, भागवत जी पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, सब पढ़ लिया और मन में बाटा आ गया कि करना क्या है, इनका पढ़ने का उद्देश्य क्या था, पढ़ा क्यों था, करना क्या था। तो ये तो हमने देखा ही नहीं। एक अगर आवे नहीं, जे बहुत कह समझाए। मन एकाग्र होता ही नहीं, इसको कितना भी समझा दो। मन में वासी हो रया, कर कर बहुत पिछाण। मन तो मेवासी हो गया पेछाण कर करके। संत दास निज नाम बिन, ये सब रंग फीका जान। निज नाम के बिना ये सारे रंग फीके हैं। झीणा मार्ग संत दास, झीणा मन कर चल। ये महापुरुष भक्ति का मार्ग झीणा है, तो झीणे मन से वहां पहुंचा जाएगा, बारीक मन से वहां पहुंचा जाएगा। झीणा झीणू राम सु, सहजे जासे मेल। राम जी का पद कैसा है, झीणे से भी झीणा है, बारीक से भी बारीक है। सहज में तो राम जी के पद में जाके मिल जाएगा। मन उठण को संत दास, अंतरा लुम्भाले। कला जा काजा एक पल, बैठत है यादे। क्या कह रहे हैं अपने लिए राम। ये संत जी महाराज की वाणी जी यदि अपन एक बार समझ लेते तो सारे शास्त्र समझ आ जाते। ये वाणी जी इतनी फटकार लगाने वाली, इतनी क्या कह रहे इस लाइन में, अपनी लाइन कह रहे महापुरुष, पर सुनेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, नींद में निकल जाएगी। मन उठण को संत दास, मन तो कहता कहाँ सत्संग में बैठे। अंतर अलुम्बा ले, मन तो अंदर अलुम्बे लेता है कि कब समय हो जाए, कब समय हो जाए, कब समय हो जाए, कब समय हो जाए। पर बैठे क्यों है, बैठे क्यों है। ला जाता जा एक पल, बैठते है यादे। शर्म के कारण बैठे, क्योंकि फटकार लग जाएगी या कोई कुछ कह देगा, कोई कहेगा इतनी देर भी नहीं बैठ सकते, तो लाज काज के कारण ही शरीर बैठा है। बाकी अंदर तो अलुम्बे आ रहे हैं, कब कब घड़ी में, हाल तो 15 मिनट है, हाल तो 20 मिनट है, अंदर तो अलुम्बा लेता है मन। पर बाहर शर्म के कारण ही शरीर बैठा रहता है और अंदर मन लगता ही नहीं है। मन देता मन उठण को संत दास, अंतर अलुम्बाले। संत दिदावत बेर बेर, एक राम ही राम। बेसे क्यों कर बापड़ा, मनोरंजन नहीं थाम। अपने को बापड़ा कह रहे, अपने को महापुरुष बापड़ा कह रहे हैं कि संत तो बार बार कहते अरे बैठो बैठो बैठो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। लेकिन बेसे कर क्यों बापड़ा, लेकिन अपन ऐसे बापड़े अपन क्या बैठे हैं, क्योंकि मनोरंजन नहीं काम, या मनोरंजन नहीं हो रहा है। मनोरंजन होता तो 3 घंटे निकल जाते हैं। अभी नाचना कूदना, ताली पीटना, ढोलक पीटना, भजन गाना, उसमें तो हो कोई घर से फोन भी आ जाता, बोलते रुको रुको, और अभी तो फोन आया तुरंत भागे कि यही अलुम्बा ले रहा मन, मन यही अलुम्बा ले रहा है। तो वहां तो 10, वहां तो कितना ही मन मन में और समय लगता है कि और समय कम है, कि क्यों मनोरंजन। जहाँ नाचना कूदना खाना पीना ओढ़ना पहनना वहाँ मनोरंजन है, वहाँ मन लगता है, क्योंकि मन जन्मों जन्मों से ये करता है। अब यहाँ तो कोई मनोरंजन है ही नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे सुनना है और राम का नाम रटना है, तो मन लगेगा ही, या मनोरंजन नहीं है। यहाँ तो मन की मौत है, और जहाँ मन की मृत्यु आएगी वो विरोध करेगा, के तो कर्म विरोध करेंगे, वो आने ही नहीं देगी। सबसे पहले तो कर्म ही विरोध कर देते हैं, वो आने ही नहीं देते। छोटी छोटी बात, राई जैसी बात को अपन पहाड़ जैसा बनाते हैं, अरे हमारे तो इतना काम पहाड़ बना दिया, और सत्संग छोड़ पहाड़ जैसा बना दिया। बात थी राई की, बना दिया पहाड़। पहले तो मन इतने, ये सब मन की चोरी, ये सब मन की चोरी है। मन इतनी चोरी करता है, तो महापुरुष हमारे मन तो बापड़ा है। अब यहाँ मनोरंजन तो है ही नहीं कि वो आके बैठे करे उरे बामस करी, मांडे झूठा जोड़। सब दुनिया की संत दास, वाह बैसन के ठोड़। दुनिया कहाँ जाके बैठती है, जहाँ पर करे उरे बामस करी, या टेढ़ी बड़ी मस्ती होती है, उरे बा मस्ती होती है, मस्करी। मांडे झूठा जोड़, झूठी झूठी बातें, झूठा प्रवृत्ति पसारा बढ़िया, वहां पे मन जाता है। सब दुनिया की संत दास, वाह बैसन के छोड़। सब वहां बैठना चाहते हैं जहाँ पे ऐसा है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन है। माखी जान मलिन की, यूं सब ही संसार। संत दास कपूर संग, ऐसे नहीं लगा। माखी जान मलिन की, जैसे वो गंदी की मक्खी होती है ना,
गंदगी की मक्खी होती है तो वैसा पूरा संसार है। अब वो गंदगी पे ही जाके वहां कपूर रख दो तो मक्खी कपूर पे नहीं जाएगी, वो गंदगी पे जाएगी। ऐसा पूरा संसार है कि संसार भक्ति में नहीं जाता है, मनोरंजन में जाता है। उसको मनोरंजन पसंद है। तो इसी मन को अंग संपूर्ण, कोई बोलेगा ये क्या जा रहे हो, ये भी कोई सत्संग होती है, 3-4 मिलके कुछ तो भी कर रहे हैं, ये सत्संग है। सत्संग तो देखो वहां पर सब नाचते हैं, गाते हैं, क्या आनंद आता है, क्या गाते हैं, क्या भजन है। अब वो क्योंकि बाहर के मनोरंजन को संसार जानता है, अंदरूनी को नहीं जानता। अतः साखी उपदेश कौन लिख्यते अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम अनंत कोटि जन साही की ताही करूं प्रणाम। राम कहत गोरा शंकर राम कहत सुखशेष राम नाम है संत दास सबका हूँ उपदेश। उपदेश दे महापुरुष उपदेश दे रहे हैं कि राम कहत गोरा शंकर, पार्वती जी और शंकर जी ने भी राम का नाम लिया, उनने भी राम का नाम गाया। शंकर जी ने तो गाया 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 और पार्वती जी को भी राम का नाम दिया। शंकर ने गुरु रूप में राम कहत सुखशेष, राम का नाम सुखदेव जी महाराज ने लिया, राम का नाम शेष जी लेते हैं। राम नाम है संत दास, राम नाम ही है सबका हूँ उपदेश, सबका उपदेश राम का नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश लग रटे पताला शेष, संत दास सतगुरु बिना कौन करे उपदेश। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और पताला में शेष नाग जी, पाताल में शेष नाग जी, ये सब राम का नाम लेते हैं और सब ने सदगुरु से लिया। सदगुरु के बिना उपदेश कौन करेगा, सदगुरु के बिना उपदेश कौन करे। राम नाम का ध्यान धर कर साधु की सेव, तो इस ही भीतर संत दास मिले निरंजन देव। राम नाम का ध्यान कर साधु की सेव, दो काम करना, एक तो राम नाम का ध्यान धरना है और दूसरा साधु की सेव करना है। अब साधु कौन है, सदगुरु है। अब सेवा क्या करनी, कोई हाथ पैर नहीं दबाना, तो उनको सामान लाके नहीं देना है। सेव का मतलब है कि उनने जो कहा उनका कहना मानना, वही सेवा है। जो महापुरुषों ने कहा और उनके अनुसार अपन चले, वो उनकी सेवा है, वही सेवा है। तो कर साधु की सेव, गुरु के ज्ञान को मान, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलो, तो इस ही भीतर संत दास मिले निरंजन देव। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा घट के ही अंदर ही मिल जाएंगे। सदगुरु का उपदेश सुन रहे राम लियो लाए, गुरु के उपदेश से राम जी में लो लगाई और सबे ही संत दास सुध बुध भी सर जाए, और सारी सुध बुध को भी सर जाए। सदगुरु का उपदेश सुन रहे राम लियो लाए, तो भरम का पर्दा संत दास सहजे ही खुल जाए। सदगुरु के उपदेश से जो भी राम में लो लगाएगा तो भरम के पर्दे अपने आप सहजता में खुल जाएंगे, सहज में ही भरम खत्म होगा। सदगुरु का उपदेश सुन रहे राम सूरत, तब जाए फाटे संत दास 84 का खत। सदगुरु के उपदेश से जो भी राम में रत रहेगा तो 84 का खत अपने आप फटेगा। सदगुरु का उपदेश सुन रहे राम लियो लाए, अरस परस हो संत दास संबन पकड़िया आ जाए। सदगुरु के उपदेश से राम जी में लो लगेगी तो मन अरस परस हो जाएगा, मन पकड़िया जाएगा, मन फिर चिताने चला जाएगा, फिर मन काबू में आ जाएगा। तन का आसन संत दास सब ही झूठा क्षण, सदगुरु का उपदेश सुन मन का आसन मन। सदा तन का आसन संत दास सब ही झूठा क्षण, तन के आसन सब झूठे, इनको छोड़। तन के आसन सब झूठे, मन के आसन को मान, यानी तो मन को स्थिर कर, मन की स्थिरता को ला, मन को स्थिर कर। मन की लहरिया संत दास ताकि लार न जाए, सदगुरु का उपदेश सुन ताबिच रहे समाय। मन की लहरिया संत दास ताकि लार न जाए, मन की लहरियों के साथ मत जा, मन की लहरियों के साथ मत जा। सदगुरु का उपदेश सुन ताबिच रहे समाय, सदगुरु के उपदेश से, उस उपदेश में यानी गुरु के शब्द के बीच में समा। सदा विदेही रहते हैं नहीं देह सो काम, कौ साधो पूर्ण है ब्रह्म स्वरूपी राम।
सदा विदेही रहत है, नहीं देह सो काम। तो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, वो सदा विदेही रहता है, शरीर से परे, कभी भी शरीर धारण नहीं करता। जिन्होंने शरीर धारण किया वो मिलावट है, इसमें तो मिलावट होगी। वो पुरुष और शक्ति और पुरुष का मिश्रण है, माया और ब्रह्म का मिश्रण हो जाएगा। फिर उसको दोनों की उसमें मर्यादा में, फिर उसको माया की इसमें भी चलना पड़ता है। परमात्मा ने कभी शरीर, असली जो परमात्मा है, जो सत्य है, वो कभी शरीर धारण नहीं करता है। तो वो कौन परमात्मा है? वो परमात्मा कहो साधो वो कौन है, पता वो कौन है? ब्रह्म स्वरूपी राम। वो ब्रह्म स्वरूप